हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एस्पायरिंग राइडर। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे मेरे बजाज एवेंजर 220 की डिक्की टूट के निकल के आई है, और ऐसे वैसे नहीं टूटी, अपने साथ लेके आई है ये बैकरेस्ट का जो पार्ट है एवेंजर का वो। और बेसिकली डिक्की तो इंटैक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। टूटा है तो ये बैकरेस्ट का पार्ट टूटा है। अब उससे हुआ ये है कि जो बैकरेस्ट का पीछे वाला क्या बोलते हैं, कुशनिंग का जो पैडिंग है, ये पूरा एक्सपोज हो चुका है और वो बहुत गंदा दिखता है। तो और ऊपर से हमें डिक्की की रिक्वायरमेंट भी है। लॉन्ग राइड छोड़ दो, अपने डेली रूटीन लाइफ के लिए हमें डिक्की की ज़रूरत पड़ती है, वैसे छोटा मोटा सामान रखने के लिए। तो आज देखेंगे कैसे टॉप बॉक्स हमें नानापेट में कहाँ मिलता है। तो चलिए चलते हैं नानापेट और देखते हैं। तो फाइनली हमने एवेंजर पर टॉप बॉक्स बिठा दिया है। ये अगले दिन मैं शूट कर रहा हूँ। कल जब हम नानापेट गए थे टॉप बॉक्स बिठाने के लिए, तब कुछ रीजंस की वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, मेरे पास जो पहले वाली डिक्की थी जो टूट के आई थी, उसके बारे में मैंने पूछताछ की, और वो जो वेल्डिंग करने की ज़रूरत थी वहाँ पे, वो एक्चुअली उतना वो ऑप्शन फिजिबल नहीं था। खुद वेल्डर ने बताया था कि इसकी कुछ गारंटी वारंटी नहीं कि ये वापस से निकल आए, और ऊपर से वो उतना स्ट्रांग भी नहीं रहेगा। तो मैंने जो पहली वाली डिक्की फिर से लगाने का प्लान कैंसिल कर दिया और मैं चला टॉप बॉक्स के ऑप्शन की ओर। तो नानापेट में मैंने दो तीन जगहों पे देखा, टॉप बॉक्स के ऑप्शंस चेक किए। तो बात यह है कि जैसे दिल्ली में कारोल बाग है, वो बहुत बड़ा मार्केट है ऑटो एक्सेसरीज और टू व्हीलर मॉडिफिकेशन के लिए। लेकिन पुणे में उतना बड़ा मार्केट नहीं है, और मैंने ये जाना कि उतने भी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। जैसे कि हर जगह पे मुझे एवेंजर के लिए स्टड का बॉक्स ही दिखाया गया, और ऊपर के जो बड़े टॉप बॉक्सेस थे वो बहुत बड़ी ऊपर वाली रेंज में जा रहे थे, मतलब 7-8 हज़ार से ऊपर चल थे। तो अपना तो उतना बजट नहीं था, इसलिए स्टड का बॉक्स ही लेना पड़ा। और उसकी क्वालिटी मुझे कुछ इतनी खास नहीं लगी। वो बहुत ही पतले टाइप का प्लास्टिक है जो बहुत हिलता है। लेकिन आपके लिए जानने की बात यह है कि मैंने कौन सा पार्ट कहाँ से लिया। तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने टॉप बॉक्स कहाँ से लिया। अ, तो ये जो शॉप है वहाँ पे एक्चुअली मुझे कुछ अच्छे वाइब्स नहीं आए। उन्होंने थोड़ा कम प्राइस कोट किया, लेकिन चेक करने के लिए बोला था उन्होंने बॉक्स। तो अब होता है जनरल ये है कि हम लोग उतना बहुत ही डिटेल में चेक नहीं कर सकते, लेकिन शायद उस टॉप बॉक्स में कुछ कमी थी, इसलिए उन्होंने चेक करने के लिए बोला था। और बाद में लगाने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली उसका जो लॉक है टॉप बॉक्स का, उसका कुछ तो एक साइड का स्क्रू निकल के आया है, जिसके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो शायद यही वजह होगी कि उन्होंने मुझे पहले चेक करने के लिए बोला। लेकिन बात यह है कि नानापेट में इस तरह से एक्चुअली कस्टमर को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। जो वहाँ के बेचने वाले बंदे हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो धंधा करने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन कस्टमर को खुद को ही अलर्ट रहना पड़ेगा इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए। तो बाद में इसी शॉप की रिकमेंडेशन से हमने जो इंस्टॉल करने वाला बंदा है उसके पास टॉप बॉक्स लेके गए। तो ये आप देख सकते हैं। अब बात यह है कि ये बंदा बहुत ही हार्ड वर्किंग था। उसने बहुत अच्छी कोशिश की। उसका जो इंस्टॉलेशन है एवेंजर पे, उसके वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखे थे। बहुत सारे लोगों ने वेल्डिंग की है, लेकिन इस बंदे ने अपना खुद का अलग ही मेथड यूज़ किया है यहाँ पे। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वो उसने दोनों पट्टी दोनों तरफ से ऐसे लगाई है। सो कुल मिला के टोटल 4 पट्टी उसने लगाई है। और ये जो टॉप ब्रेक है वो डायरेक्टली इस पट्टी पे ही वो फिट कर रहा है। कुछ इस तरह से फिट हुआ है। दोनों तरफ से जो दो पट्टियां हैं, उस वजह से टॉप ब्रेक थोड़ा सा पीछे आ गया है, और इस वजह से एडिशनल सपोर्ट मिलने वाला है टॉप बॉक्स को, जो कि बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा नहीं मिल पाता, क्योंकि टॉप ब्रेक थोड़ा सा आगे बैठता है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दिक्कत तब आई जब इस बंदे ने ये टॉप बॉक्स इस टॉप ब्रेक पे माउंट करने की कोशिश की। अब
ये जो स्टड का टॉप रेक है ये यूनिवर्सल है, मतलब इस पे बहुत सारे और भी टॉप बॉक्स लगते हैं स्टड के, लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्टड का बॉक्स है वो इस पे अच्छे से फिट नहीं होता। इसका रीज़न ये है कि यहाँ इसमें जो स्क्रू दिए गए हैं वो प्रॉपरली फिट बैठते ही नहीं इस टॉप रैक पे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा जो टॉप बॉक्स है वो थोड़ा सा ऑफसेट पोजीशन में गया है, मतलब एक साइड हो गया है थोड़ा सा। तो इसका ब्लेम मैं वो बंदे के ऊपर नहीं डालूंगा, क्योंकि एक्चुअली आप देख सकते हैं कि ये टॉप बॉक्स स्टड कंपनी का है और रैक भी स्टड कंपनी का ही है, लेकिन उसका जो माउंटिंग है वो एक्चुअली कंपेटेबल नहीं है एक दूसरे के साथ। तो क्या बात है वो तो मालूम नहीं, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे के स्क्रू और ये जो क्लैंप है तो वो प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं आ रहे जिस तरह से ये सेंटर में लग जाए। तो कैसे भी लगाओ ये एक साइड को ही जाता है। मैंने यूट्यूब पे और भी वीडियो देखे हैं, उसमें भी यही दिक्कत देखी थी मैंने, और उसमें बहुत सारे लोगों ने सेंटर पे लगाया भी है, लेकिन उसमें भी उन्होंने जुगाड़ किया है, मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा प्लेट्स वगैरह लगा के उन्होंने सेंटर में लिया है। तो यही दिक्कत है। अब लगाने के लिए सेंटर में लग सकता था, लेकिन हमारे वाले बंदे ने उतना मतलब परेशानी नहीं ली, लेकिन फिर भी अच्छे से फिटिंग है। मुझे उसमें इतनी दिक्कत नहीं लगी, क्योंकि ये बात तभी पता चलती है जब ये अच्छे से देखा जाए, पीछे से और साइड से उतना वो मालूम नहीं पड़ता कि डिक्की एक साइड में है। तो बात यह है कि हमारा पूरा दिन निकल गया, हमने 3-4 शॉप्स में पूछा और देखा, उसके बाद फिर हमें 2400 रुपये में ये पूरा मिला। हमें टॉप बॉक्स जो है वो पड़ा कुछ 1390 रुपये में, और ऊपर उसका जो नीचे नीचे वाला जो रैक आता है वो स्टड का ही आता है, वो तकरीबन कुछ 600 रुपये में पड़ा। तो ऐसे मिला के पूरे 1800 रुपये में हमें ये पूरा सेटअप पड़ा, और ऊपर से बिठाने के लिए चार्जेस अलग। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस तकरीबन 600 पड़े। तो ऐसे हमारा कुल मिला के 2400 रुपये का खर्चा हुआ। तो बात यह है कि नानापेट में और एक अच्छा वाला शॉप है जो बहुत ही पॉपुलर है, आप सबको मे बी पुणे में रहने वालों को जो एक्चुअली बाइक रिलेटेड एक्सेसरीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको पता होगा। पवार सीट कवर्स करके, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो ये जो शॉप है यहाँ पे हमें अच्छे से प्राइस कोट किया गया था, 2500 रुपये में पूरा बैठा के देंगे बोले थे यही स्टड का बॉक्स। लेकिन उस टाइम पे हमें उतना मालूम नहीं था और उन्होंने भी इतना एक्सप्लेन नहीं किया। मुझे लगा कि ये सिर्फ बॉक्स का प्राइस ही 25 रुपये कोट कर रही है, जो कि वो पूरा इंस्टॉलेशन चार्जेस मिला के बोल रहे थे। तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, उस वजह से मैंने वहाँ पे नहीं किया। लेकिन वहीं पे करना चाहिए था, क्योंकि वो वन स्टॉप सॉल्यूशन था वहाँ पे। एक बार दिया तो वो पूरा करके देने वाले थे, और क्या पता शायद इससे भी अच्छा वो इंस्टॉल करके देते। तो अगर आपको इंस्टॉल कराना है टॉप बॉक्स तो आप वहाँ से कर सकते हैं। हाँ, शॉप थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ऊपर से बाहर से देखने से तो लगता है जैसे कि बस ये सीट कवर का ही काम कराते हैं, लेकिन वो टॉप बॉक्स बिठा के भी देते हैं। तो वहाँ पे दिखने पे मत जाना। तो अगर आपको अगर बिठाना है टॉप बॉक्स, पुणे के आसपास रहते हैं, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि नानापेट में अगर आए तो वहाँ पे आके ले सकते हैं। तो जितना एक्सपेक्टेशंस था नानापेट से उतना ऑप्शंस तो मुझे मिला नहीं। अगर आपको स्टड का छोड़ के कोई और बॉक्स लेना है तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि स्टड का क्वालिटी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। और दूसरी क्वालिटी आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं यही बॉक्स, या फिर दूसरे बॉक्स के लिए जा सकते हैं। मैंने जैसे कि देखा एक गो केस करके एक कंपनी है, उसका भी एक टॉप बॉक्स आता है और एक बंदे ने बहुत अच्छी तरह से वो बिठाया भी है अपने एवेंजर पे। तो आप ऑनलाइन टॉप बॉक्स के लिए जा सकते हैं, और टॉप टॉप बॉक्स लेने के बाद फिर आप एक्सेसरीज एजेंसी, बाइक ऑटो एजेंसी वाले कौन से भी दुकान से जो इंस्टॉल करके देते हैं वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं नानापेट में वगैरह आकर। तो बस यही था मेरा एक्सपीरियंस। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।